तो स्वागत है आपका इस 30 डे चैलेंज में। आपने हमारा जो है ना सक्सेसफुली बूट कैंप हमने कंप्लीट किया। आपने पूरा बूट कैंप में सीखा, टैली के जो बेसिक्स हैं वहाँ पे आपने कवर किए। यहाँ पे हम फुल कोर्स 30 डे चैलेंज में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे गोल्ड मेंबर्स हैं, मैं उनका थैंक्स कहना चाहता हूं और शुक्रिया कहना चाहता हूं और स्वागत करता हूं हमारा 30 डे चैलेंज में। हमारी ये प्रथा है, जब भी हम कुछ नया चालू करते हैं तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं अपने जो नियम है, वो इंट्रोड्यूस करवाता हूं। क्या अभी आपको सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो चैट में यस लिख के भेजिए। हमारी क्लियर आवाज सुनाई दे रही है तो चैट में यस लिखिए। अभी आ रही है आवाज सबको हमारी? ओके जी। ओके। चलिए, अभी आ रही है आपकी आवाज। तो आइए हम चालू करते हैं अपना 30 डे चैलेंज। तो सबसे पहले मैं आपको अपने प्रिंसिपल्स बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उन प्रिंसिपल्स पे चल के अपने लाइफ में ना कंपाउंडेड रिजल्ट पाए हैं। मैं चाहता हूं भी आप भी उन प्रिंसिपल्स का उपयोग करके अपनी लाइफ में कंपाउंडेड रिजल्ट पाइए। ये लाइफ में सक्सेस होने के ये हमारे 9 प्रिंसिपल्स हैं जिन पे चल के हमने सक्सेस पाई है। मैं चाहता हूं आप भी उनके सुनिए। हमारे अंदर जो है ना सत्य, प्रेम और सेवा की भावना होनी चाहिए। ठीक है, हम कोई भी काम करेंगे सच्चाई से करेंगे, सत्य से। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिसके लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़े, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए है ना आदमी को 100 झूठ पीछे बोलने पड़ते हैं। और हमें हमारी जो सच्चाई है वो दिखाई देती है हमारे कोर्सेस में, हमारे क्लासेस में, हमारे कंटेंट में। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए। सबके लिए आदर भाव की भावना होनी चाहिए। सबके लिए रेस्पेक्ट होने चाहिए। कोई भी हो, हम उसके लिए अच्छा फील करें, पॉजिटिव फील करें। जब हम प्यार से किसी के बारे में सोचते हैं ना तो सामने से वाइब्स भी वैसे ही आनी आनी चालू हो जाती है। तो सबके लिए प्यार की भावना हमारे लिए अंदर होनी चाहिए। प्रेम के साथ हमारे लिए हम सेवा की भावना रखेंगे। हम जो भी काम करेंगे ना सेवा की भावना से करेंगे। देखिए, आज हम टैली सीख रहे हैं, अकाउंटिंग सीख रहे हैं। कल हम अच्छे से सीख जाएं तो किसी को हमारी हेल्प की जरूरत हो ना तो हम उसको हेल्प करेंगे, क्योंकि हेल्प करने से है ना हमारे मन को खुशी मिलती है। और सबसे बड़ा पुण्य यही है, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, किसी की सेवा करना। तो हमारे अंदर सबसे पहले सत्य, प्रेम और सेवा की भावना होनी चाहिए। हम कोई भी काम करेंगे शक्ति, भक्ति और युक्ति से करेंगे। शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी होगी तो हम कोई भी काम दुगना कर पाएंगे, तिगना कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी, वो वापसी नहीं होंगे, तो कोई भी काम हम ढीला डाला रह के हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सुस्त होके हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। शक्ति के अंदर साथ हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए। हम कोई भी काम करेंगे, भक्ति, भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। यानी हम कोई भी काम चालू करेंगे तो लगातार करते रहेंगे, सलंग करते रहेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। जब हम कोई भी काम सलंग करते हैं ना, लगातार करते हैं ना, तो उसके कंपाउंडेड रिजल्ट हमें मिलना चालू हो जाते हैं। भक्ति के साथ हम युक्ति से हम काम करेंगे। कोई भी काम करेंगे युक्ति से करेंगे, ऑटोमेशन पे रखेंगे। क्योंकि ऐसा कोई काम है जो हम नहीं कर सकते तो किसी और रिसोर्स से करवाएंगे, किसी और किससे करवाएंगे, जैसे कि हम अपना काम के ऊपर पूरा ध्यान दे पाए, जरूरत कर पाए। जैसे कि हम 30 डे चैलेंज चलाते हैं तो सब काम हम एक साथ नहीं करते, हम क्लासेस करते हैं।
हमारे जो डिफिकल्टी है जो जो सॉल्व करते हैं वो सपोर्ट टीम संभालती है। यहाँ पे 30 डे चैलेंज लाइव क्लास होती है तो एक और सपोर्ट टीम बैठती है, तो हम सपोर्ट लेते हैं उनका। तो हम कोई भी काम करेंगे युक्ति से करेंगे, जिसे कहते हैं ना जुगाड़ कहना। करना यानी एडजस्टमेंट करना। कोई काम जल्दी कंप्लीट हमारा हो पाए ऐसे एडजस्टमेंट करना। इसके साथ हम अपने तन मन और धन का भी ध्यान रखेंगे। हमारा तन स्वस्थ होगा ना, तो हम 10 काम जल्दी कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे। लेकिन हमारा तन ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारी जो गाड़ी है पटरी से उतर जाएगी। और तन को स्वस्थ रखने के लिए रोज सुबह वॉकिंग कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा नहीं करता कि मैं कोई डाइट शाइट कीजिए या 4-5 घंटे जिम में जाके बॉडी बनाइए, नहीं, बस ध्यान रखिए अपनी सेहत का। पानी ज्यादा पीजिए। तन के साथ हम अपने मन का भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे जो मन है ना बहुत खेल खेलता है। कोई भी काम चालू करना होता है ना तो हमारा मन उल्टा होने लगता है, हमें क्या बोलता है, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, जल्दी क्या है, आराम से कर लेंगे। हमारा मन खेल खेलने लगता है। तो जब भी हमारा मन हमारे साथ ऐसे खेल खेले, बहाने बनाए, तो हम अपने मन को समझाएंगे, भाई ठीक है, ओके, हमने सुना आपकी बात, लेकिन आप साइड में रह जाओ। हम कोई भी काम करेंगे ना दिमाग से करेंगे, माइंड से सोच के फिर ही हम कोई काम चालू करेंगे। इमोशनल होके जज्बाती होके कोई भी काम नहीं करेंगे। इसके साथ हम अपने धन का भी ध्यान रखेंगे। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं टैली सिखा रहा हूं, आप टैली सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आगे चल के हम एक अच्छी हैंडसम इनकम कमा पाए। कम से कम 50 से 1 लाख रुपया मिनिमम तो हम अर्न कर पाए। अगर हमारे पास धन होगा, हमारे पास पैसे अच्छे होंगे, हमारी इनकम अच्छी होगी, तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह पाएंगे। तो तन के साथ हम अपने मन का भी ध्यान रखेंगे और धन का भी हमें अपने ध्यान रखना है। तो ये 9 प्रिंसिपल हैं जो हमारे जो गुरु हैं संदीप बंसाली जी, उन्होंने अपनाया। और मैं इनको अपनाता हूं और मेरे लाइफ में कंपाउंडेड रिजल्ट मिलना चालू हो गए जब मैंने इन 9 प्रिंसिपल्स को अपनाया। मैं चाहता हूं कि आप भी इन प्रिंसिपल्स का उपयोग करके अपनी लाइफ में चेंजिंग पाए। ओके, तो हम आते हैं अपने कोर्स की ओर। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं 30 डे चैलेंज में, तो हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो आइए मैं फटाफट से ये बता देता हूं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए, हमारा आज हम टैली के कोर्स के बारे में जानेंगे। कल से हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप वाइज एक एक बात हम आगे चल के हम सीखेंगे। टैली सॉफ्टवेयर टाइप। देखिए, जो टैली जो हम सीखते हैं, एक होता है हमारा एजुकेशन मोड होता है, दूसरा होता है लाइसेंस वर्जन होता है। ठीक है, एजुकेशन मोड है जो जनरली हम सीखने के लिए हम टैली यूज करते हैं, एजुकेशन मोड। एजुकेशन मोड हमारे क्लासेस पे सिखाने के लिए यूज होता है, या आप अभी जो सीख रहे हो एजुकेशन मोड है, बरोबर, प्रैक्टिस करने के लिए टैली की हम एजुकेशन मोड यूज करते हैं। एजुकेशन मोड इजीली आप एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में आप कॉपी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, या नेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। और दूसरा होता है हमारा लाइसेंस वर्जन टैली का। लाइसेंस वर्जन, जब हमें किसी का अकाउंट प्रोफेशनली किसी का अकाउंट लिखना है ना, तो हमें लाइसेंस वर्जन कंपनी से परचेज करना पड़ता है। जहां पे आप जॉब करते हो या किसी का अकाउंट संभालते हो, वहां पे आपको लाइसेंस वर्जन परचेज करना पड़ता है। एजुकेशन मोड और लाइसेंस वर्जन में कोई इतना फर्क नहीं है, कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं है। एंट्री वैसे ही होती है जैसे एजुकेशन मोड में हम एंट्री करते हैं, वैसे ही हम लाइसेंस वर्जन में भी एंट्री कर पाते हैं, कोई फर्क नहीं। हाँ, एजुकेशन मोड में डेट की लिमिटेशंस होती है, वहां पे जो सिस्टम डेट है
एजुकेशन मोड में हमें वही अपनानी पड़ती है। लेकिन लाइसेंस वर्जन में जो है, हम कोई भी डेट डाल सकते हैं, आज की डेट डाल सकते हैं, कल की डेट डाल सकते हैं, 6 महीने बाद की डेट डाल सकते हैं। ठीक है। तो एजुकेशन मोड इजीली अवेलेबल है, कॉपी कर सकते हैं, और लाइसेंस वर्जन जो है हमें कंपनी से परचेज करना पड़ता है। बरोबर। हम यहाँ पे जो टैली का जो सॉफ्टवेयर है, जो यूज करने वाले हैं, दो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। पहले हम यहाँ जो टैली यूज करने वाले हैं, पहले हम बेसिक टैली यूज करेंगे, उसके बाद हम एडवांस टैली यूज करेंगे। बेसिक टैली में हम जो कवर करने वाले हैं, सबसे पहले बिगिनर स्टार्टिंग में जहां पे हम अकाउंट लिखना सीखेंगे, वो पहले वाले वर्जन में कवर करेंगे, टैली 9 में। उसके बाद जब हम जीएसटी सिस्टम चालू करेंगे, एडवांस टैली चालू करेंगे, वो हम टैली प्राइम में चालू करेंगे। हम दोनों वर्जन चालू करेंगे टैली का, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे जीएसटी का काम नहीं होता है, वहां पे लमसम अमाउंट होता है, भाई स्टॉक मेंटेन नहीं किया जाता, भाई दिखाया जाता है 5,000 की सेल की, 7,000 की सेल की, वहां पे डायरेक्ट अमाउंट दिखाया जाता है। और जहां पे जीएसटी है वहां पे जीएसटी यूज होता है। हमें दोनों ऑपरेट करने आने चाहिए, कहीं पे भी कौन सा भी हमें काम मिल सकता है। खाली एक ही वर्जन सीखे, दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं रहे, तो हमारा कोर्स अधूरा रह जाएगा। हम दोनों सॉफ्टवेयर करेंगे। पहले हम टैली 9 यूज करेंगे, जहां पे हम अकाउंट लिखना सीखेंगे, रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, स्टॉक को मेंटेन करना सीखेंगे। फिर हम टैली प्राइम यूज करेंगे, वहां पे फिर से हम अकाउंट बनाएंगे नई कंपनी के साथ, वहां पे जीएसटी सिस्टम के साथ पूरा अकाउंट देखेंगे। ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जहां पे उनको स्टेप वाइज जीरो से चालू कर रहे हैं, तो उनको फंडामेंटली बेसिकली स्टेप वाइज एक एक बातें सिखानी होती है। ओके। चलिए, तो ये एजुकेशन मोड और लाइसेंस वर्जन के बाद हम आते हैं टैली के प्राइस के ऊपर। जो एजुकेशन मोड है वो फ्री होता है, वो कहीं से भी आप कॉपी करके आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में डाल सकते हो। लेकिन जो लाइसेंस वर्जन है, 18,000 से 45-50,000 के बीच में आता है। जो एंट्री हम 18,000 वाले सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, वही 45,000 में भी कर सकते हैं, सेम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर हम 18,000 वाले सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हैं, तो 45,000 वाला सॉफ्टवेयर क्यों ले। आगे चल के ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबका बिजनेस एक जैसा नहीं होता है, सेम नहीं होता है। किसी का बिजनेस छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई छोटी रिटेल की शॉप है, तो उसका काम लिमिटेड है, स्टॉक लिमिटेड है, डेप्टर्स लिमिटेड है, तो 18-20,000 वाले एक ही कंप्यूटर में काम उसका चल सकता है। लेकिन कोई होलसेल वाला है, उसका काम ज्यादा है, उसका स्टॉक ज्यादा है, तो उसको 25-30,000 वाला सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, जिसमें उसको 5-6 कंप्यूटर सपोर्ट कर पाए। बड़ी कोई कंपनी है, 100-150 कंप्यूटर रखेगा, 40-45,000 वाला सॉफ्टवेयर लेगा, क्योंकि 100-150 कंप्यूटर्स को सपोर्ट कर पाए। जैसे जैसे बिजनेस का उसका वॉल्यूम होता है, उस हिसाब से टैली की प्राइस होती है, भाई कैसे टैली की प्राइस रखी जाए। ओके। तो जैसे हम टैली चालू करेंगे, सबसे पहले मैं आपको आज दिखा देता हूं कौन कौन से हम टैली यूज करने वाले हैं। तो देखिए, हम जो टैली हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, आपको 1 मिनट, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है हमारी यहाँ पे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे देखिए, जो व्हाइट कलर का जो आइकन है, ये बेसिक टैली का है। यहाँ पे हम बेसिक टैली यूज करने वाले हैं, जहाँ पे हम अकाउंट लिखना सीखेंगे, रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, इन्वेंट्री सिस्टम सीखेंगे। और जो ब्लू कलर का आइकन है, वो टैली प्राइम का आइकन है, वो लेटेस्ट वर्जन है। आगे चल के हम लेटेस्ट वर्जन भी यूज करेंगे टैली प्राइम का, वहां पे पूरा हम फिर से अकाउंट लिखना चालू करेंगे, जहां पे हमारा जीएसटी सिस्टम काम करता है, पूरा काम करता है जीएसटी सिस्टम। बरोबर। तो ये सॉफ्टवेयर हम टैली के अंदर यूज करने वाले हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है अगर यहां से, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है हमारा इंट्रोडक्शन का सेक्शन है। कल से हम फटाक से एंट्रीज करना चालू कर देंगे।
जल्दी जल्दी हम एंट्रीज करना चालू कर देंगे। जल्दी का मतलब ये नहीं फास्ट करवाऊंगा मैं, यानी स्टेप वाइज एक एक हम एंट्री करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो यहाँ से पूछ सकते हो, क्योंकि अभी 2 मिनट हमारे पास है। देखिए हमारा जो टैली का जो होता है ना, वो हमारा आधे घंटे का हमारा जूम का रहता है। आधे घंटे के बाद सेशन खत्म हो जाता है। अगर कभी हमारा सेशन कोई टॉपिक चल रहा है, आधे में हमारा सेक्शन खत्म भी हो जाता है, तो नेक्स्ट डे से हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप चैट में आप क्वेश्चन लिख सकते हो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। नहीं तो हम मिलने वाले हैं। जी विनोद जी, टैली 5.0 भी अपडेट वाला वर्जन है, लेकिन हम इससे भी लेटेस्ट वर्जन हम यूज करने वाले हैं। टैली प्राइम जो है वो हम लेटेस्ट वर्जन हम इस पे यूज करने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे ना, देखो देखते जाओगे तो आपको आइडिया आती जाएगी कि कैसे हम टैली के कौन कौन से वर्जन यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज हमारा इंट्रोडक्शन का सेक्शन था, हमने रूल्स समझे। कल हम टैली पे आएंगे, हम सॉफ्टवेयर चालू करेंगे, स्टार्टिंग से नई कंपनी कैसे बनती है वो हम सिखाएंगे। पहले हम कंपनी बनाएंगे, फिर उस कंपनी के ऊपर हम काम करेंगे, कैसे वर्क करता है। तो कल से हम वो सेशन चालू कर रहे हैं। तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।